आज प्रशांत किशोर ने पटना में एक बड़े संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने एनडीए सरकार को घेरे में लेते हुए कहा कि बिहार में नीतीश सरकार नहीं चल रही है, बिहार की सरकार 5 रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने आगे बताया कि 2 अक्टूबर को जल सुराज का गठन होगा और वह पार्टी संविधान के हिसाब से लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, बिहार में तीसरा मोर्चा के तौर पर बहुत जल्द जन सुराज बिगुल फूंकने वाले हैं। 2 अक्टूबर को जन सुराज संगठन का निर्माण होगा। उसको लेकर के आज प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी संगठनात्मक गतिविधि को बताते हुए एक खास बात कही कि नीतीश कुमार से हम अलग क्यों हुए, उनकी जो विचारधारा है वो हमें क्यों नहीं भाई। इस मुद्दे पर बहुत बड़ा बयान दिया है प्रशांत किशोर ने। जरा पहले आप सुनिए। नीतीश जी को हम नहीं लाए थे, नीतीश जी को 2005 में बिहार की जनता लेकर आई थी। आपका ये सवाल ठीक है कि जिस बिहार में हमने नारा दिया बिहार में बहार हो नीतीश कुमार हो, आज हम उनके विरोध में क्यों खड़े, ये जायज सवाल है। 2000 यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति और आपके जरिए बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि 2014 के नीतीश कुमार और 2024 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 2014 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, उसकी छवि बिहार में सुशासन बाबू की है, ऐसे प्रशासक की है जो बिहार को सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है। बिहार बहुत अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन सुधार की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, लोगों का एक विश्वास बनना शुरू हुआ था कि बिहार में भी शायद सुधार हो जाए। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूँ वो नीतीश कुमार है जिसके लिए गांव-गांव में लोग कह रहा है कि भैया बिहार में लालू का जंगल राज, अपराधियों का जंगल राज देखे थे, ये नीतीश का जो राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। यहाँ बैठा हुआ हर पत्रकार जानता है ये पूरी व्यवस्था, पूरा सरकार, चंद अधिकारी, कोई विधायक मंत्री भी नहीं चला रहा है। आपको कैमरे पर कह रहे हैं, कोई विधायक मंत्री नहीं चला रहा है, चंद अधिकारी, वो भी सेवानिवृत्त अधिकारी सलाहकार बनकर बैठ गए और पूरे 13 करोड़ लोगों के भाग्य विधाता बनकर बैठ गए। ना वो उनका नौकरी है, नौकरी से रिटायर हो चुके, जनता ने उनको चुना नहीं है और पूरे बिहार को 4 अधिकारी मिलकर चला रहे हैं। नाम आपको पता है, नाम लेकर हम उनको ग्लोरीफाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके जरिए जरूर बताना चाह रहे हैं कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का भविष्य सेवानिवृत्त 4 अधिकारी मिलकर नहीं तय कर सकते हैं। बिहार की जनता को इतना मूर्ख मत समझिए, चुनाव आने दीजिए, कोई नहीं बचने वाला। तो आपने सुना, प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार की जो शख्सियत थी वो खत्म हो चुका था और उसकी शख्सियत के खत्म होने के कारण बिहार की जनता तलमला चुकी थी। इसीलिए हमने नीतीश के विचारधारा से अपना किनारा कर लिया। अभी तक के प्रयासों के आधार पर उसके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर को बिहार में एक नए दल, नए विकल्प के तौर पर जन सुराज एक नया राजनीतिक दल आपको देखने को मिलेगा। 2 अक्टूबर को आपको ये भी पता चलेगा कि इस दल का नेतृत्व किन लोगों के हाथ में होगा। 2 अक्टूबर को इस दल के नाम की, इसके संविधान की और इसके नेतृत्व की घोषणा जन सुराज से जुड़े हुए हजारों कार्यकर्ताओं, साथियों, इसके बनाने वालों के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने इसकी घोषणा की जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जन सुराज दल जब बन रहा है तो न मैं उसका नेता था, न मुझे उसका नेता बनना है। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हम अपनी पूरी संगठन को मजबूत कर रहे हैं और उसमें पूरे के पूरे 243 सीट पर हम विजयी हासिल होंगे। उन्होंने दावे के साथ कहा कि अगर 243 से कम यानी 130 सीट भी आया तो हम अपनी हार स्वीकार करेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी। 130 आएगा ना, आप कहे 10-15 कम रह जाएगा, हमने 15 बढ़ा दिया और पहले इंटरव्यू में बहुमत से 15 ज्यादा है, बहुमत से 15 ज्यादा आएगा तो भी उसको हम अपनी हार मान लेंगे।
और आपको मौका दे देंगे कि बना लीजिए। ये कह रहे हैं, आपको स्पष्टता से कह रहे हैं, अर्श पर या फर्श पर। अगर हमारे प्रयास की ईमानदारी में, शुद्धता में ताकत है, तो या तो बिहार की जनता अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलने के लिए हमको अर्श पर जनसुराज को बैठाएगी, और अगर उसको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, 5 वर्ष की और तपस्या जारी रहेगी। भाजपा के जो अध्यक्ष बने हैं, बिहार के किसी गांव में चल के खड़ा हो जाए, उसमें से 10% आदमी भी नहीं कह सकता है ये आदमी कौन है। ये भाजपा के नेतृत्व का देखिए स्थिति। जो भाजपा के अभी अध्यक्ष है, उसको बिहार में 10% आदमी पहचानता नहीं है कि आदमी है कौन। अब भाजपा उनके जरिए बिहार सुधारना चाहती है, ये दिखाता है। यही काम कांग्रेस ने किया था, उन्होंने अपने नेतृत्व को खत्म करके लालू के हवाले कर दिया। तो भाजपा ने अपने नेतृत्व को, उसमें भाजपा में भी जो काबिल आदमी है उसको सबको हटा के और ऐसे लोगों को दिया है जो नीतीश का झोला ढोते रहे, उसके पीछे चलते रहे। शराबबंदी को, नशा मुक्ति को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया है। गांधी जी ने ये नहीं कहा कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू किया जाए, और हम 2-3 बरस से कह रहे हैं बात। जिसको भी अपने गांधी के जानने पर दम्भ हो, वो आकर हमको बताए, समझाए कि गांधी जी ने ये कहा है कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू किया जाए। दूसरी बात, शराबबंदी के अगर मान लो कुछ फायदे हैं भी, मान लो एक बार तो शराबबंदी लागू होगा तब न फायदा होगा। बिहार में शराबबंदी कहाँ है? बिहार में शराबबंदी के नाम पर शराब का दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू है। पटना में तो कुछ ऐसा लोग सर्विस दे रहा है कि शराब का जो ब्रांड आप पीते हैं, आप बुलाइए, आपको पिलाएगा, आप बोतल वापस लेके जा रहा है, कह रहा है कल फिर लेकर आए, पूरा बोतल तो एक दिन में पी नहीं सकते हैं। और आप अपने घर में शराब रखना नहीं चाहते कि डर है पकड़ा जाएंगे। तो ऐसा सर्विस भी यहाँ पर है। आपको बता रहे हैं, आपको हमसे ज़्यादा जानकारी होगा। शराब का बोतल लेकर आता है, इतना पैक पीना है पीजिए, बोतल ले जाएगा और अगले दिन फिर आपके सामने लाके बोतल खोल कर फिर देखेगा कि अभी आप ही वाला बोतल है, पूरा पेमेंट किए हुए। नीतीश, सुनिए, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे हुए सारे लोग खुद ही शराब पीने वाले लोग, वो क्या बताएंगे? शराबबंदी की बात कर रहे हैं। हमने कहा है, इसको ध्यान रखिए, शराबबंदी से बिहार का हर वर्ष 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। जन सुराज का विजन ये है कि शराबबंदी को हटाया जाए, और ये 20,000 करोड़ रुपया जो मिले वो बजट में न लिया जाए। उस जैसे हम लोग रोड बनाने के लिए 50 पैसा सेस देते थे, उसी तरह शराब से आने वाले टैक्स के पैसे को बजट में न लिया जाए। उस पैसे को अगले 20 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों के पढ़ाई के लिए खर्चा किया जाए, तो शराबबंदी से अगले 12-15 वर्ष में 5 लाख करोड़ रुपया हम लोग जमा करने जा रहे हैं। आप बताइए कि ये होम डिलीवरी वाला शराबबंदी से समाज का फायदा है कि शराब की बिक्री भले हो, रेगुलेटेड हो, और उससे 5 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा कराकर एक बच्चों को पढ़ाने के लिए विश्व स्तरीय व्यवस्था बना दी जाए, वो होना चाहिए। बिहार की जनता को तय करने दीजिए। हम पहले व्यक्ति हैं और एकमात्र राजनीतिक दल है जो कह रहा है कि शराबबंदी 15 मिनट में उठाकर फेंक देंगे। लोगों ने कहा महिला वोट नहीं देगी, न देती हो तो न दे। हम गलत नहीं बोलेंगे। लोगों ने कहा भूमि सुधार का बात कीजिएगा, सवर्ण वोट नहीं देगा। हम सामने से कह रहे हैं भूमि सुधार लागू किया जाएगा। अभी जो सर्वे हो रहा है ये भूमि सुधार नहीं है। भूमि सुधार और जमीन के सर्वे में फर्क है। हम सरकार पर अभी टीका टिप्पणी बहुत नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग जितना राजनीतिक आकलन कर रहे हैं, ये कल किसी परसों पत्रकार ने बताया हमको, और उन्हीं का शब्द आपको कोट कर रहे हैं कि 3S, शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये 3 आखिरी कील है नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत में। ये सिरे से इनको साफ कर देगा। ये जो सर्वे शुरू कराया है, हर अंचल में लोग बता रहे हैं खतियान निकालने के लिए, अपना खतियान निकालने के लिए लोगों को 5,000-10,000 रुपया लग रहा है। जब से सर्वे शुरू हुआ है
प्रखंड के स्तर पर लोग बता रहे हैं कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपया की वसूली हो चुकी है। शराबबंदी का यही हालत है, हर प्रखंड से करोड़ों रुपया शराब माफिया और भ्रष्ट अफसर कमा रहे हैं। और स्मार्ट मीटर में गरीब के गले को दबाकर उसके घर में कहा जा रहा है तुम अंधेरे में रहो लेकिन स्मार्ट मीटर स्वीकार करो। ये तीनों एस नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत का 3 कील है जो इनको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अभी रोके हैं ना सर्वे, दम है तो जरा सर्वे करके दिखा ले। हमने सबसे पहले कहा कि 6 महीने में घर घर में झगड़ा होगा, गांव में गोली चलेगी। ये आदमी सर्वे भूमि सुधार नहीं है। जब लैंड का रिकॉर्ड है कहीं आपके पास नहीं है तो आप लोगों से क्यों मांग रहे हैं कि वंशावली बना के लाओ? सरकार के पास खुद लैंड का रिकॉर्ड नहीं है, रजिस्टर टू कॉम्प्रोमाइज है, उसमें हेर फेर हुई है, उसको फाड़ दिया गया, उसमें घोटाला किया गया, पैसा लेकर आपके नाम कर दूसरा नाम कर दिया। अनीता कुमारी है तो कुमारी में मुंह पर इंक गिरा दिया, डिस्प्यूट खड़ा हो गया। तो जब सरकार को खुद नहीं पता है कि किस जमीन का मालिक कौन है तो कैसे लोग ये प्रमाणित करेंगे कि यह जमीन उनका है? इसके बाद प्रशांत किशोर ने तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो शराब का मुद्दा हो या शिक्षा का मुद्दा हो, सारे मुद्दे को लेकर के उन्होंने कहा कि शराबबंदी से काफ़ी हानि हुई है राजस्व की और हम इसलिए उसको चालू करना चाहते हैं ताकि उसके टैक्स के पैसे से हम विद्यार्थी मतलब एक बेहतर इंटरनेशनल शिक्षा की स्थापना कर सकें। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।